गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें हमने बेसिक डिफरेंस जो है उनको देखा था। आज जो है अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल वॉल। सेल वॉल की अगर हम कहीं ना कहीं बात करें तो सेल एनवलप की हम बात करेंगे। सेल एनवलप बोले तो कोशिकीय आवरण। कोशिकीय आवरण में दो चीज़ों को पढ़ते हैं। पहला जो होता है वो होता है सेल वॉल और सेकंड जो है वो अपना होगा सेल मेम्ब्रेन। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम अगर मैं बात करूँ R.H. विटेकर 1969 में जो दिया गया था उसमें जो 5 किंगडम थे उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो यू देखते हैं कि जो 4 स्टार्टिंग के जो किंगडम है उनमें सेल वॉल की प्रेजेंस आपको उपस्थिति देखने को मिलती है। एक किंगडम ऐसा है एनिमलिया, उसमें एनिमल आते हैं तो उसमें आपको सेल वॉल की एब्सेंस देखने को मिलती है। तो आज जो फर्स्ट अपना लेक्चर होगा वो क्या होगा, सेल वॉल का। तो सेल वॉल की अगर हम बात करें तो पहला इसमें पॉइंट है कि इट इज़ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल, इट इज़ द आउटर रिजिड प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, फंजाई, सम प्रोटिस्ट एंड मैनी प्रोकैरियोट्स। मतलब कहीं ना कहीं यूँ कह सकते हैं कि जो सेल वॉल है वो प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और रिजिड होती है। रिजिड कैसे होती है अभी इसकी स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रोटेक्टिव होती है, मतलब उसको जो भी सेल्स है उसको मतलब प्रोटेक्ट प्रदान करती है बाहर से। जैसे कोई भी अगर पैथोजेंस है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको अंदर मतलब किसी प्रकार की हानि न पहुंचा सके, इसके लिए कहा जाता है कि प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल की हमने साथ साथ अगर बात करें तो प्लांट सेल के अलावा ये फंजाई में आपको देखने को मिलेगी, प्रोटिस्ट में आपको देखने को मिलेगी और इसमें प्रोकैरियोट में भी आपको देखने को मिलती है, एक को छोड़ के जो क्या है एनिमल। ठीक है, अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा कि इट इज़ वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। मैंने जब आपसे सेल जो थ्योरी है उसको जब मैंने डिस्कस किया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उन्होंने ये देखा था कि जो माइक्रोस्कोप में जो इसका कोर का जो पीस था, कोर का टुकड़ा के जब उन्होंने माइक्रोस्कोपिक उसकी स्टडी की थी तो उसमें उन्होंने देखा था एक छोटे छोटे होलो कैविटी देखी थी। होलो कैविटी को अपने बोला था कि ये सेल्स है। तो वहाँ से ये माना जाता था कि सेल्स की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अगर उसमें रियल में अगर देखें तो वो सेल नहीं था, वो क्या था, वो जो प्रोकैरियोट के डेड प्रोकैरियोट के टुकड़े थे। तो वहाँ से ये निकल के आता है कि जो सेल वॉल की डिस्कवरी का श्रेय जाता है वो भी किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अपना होगा कि इन प्लांट ए सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटर साइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एवरी सेल। मतलब यूँ कह सकते हैं कि प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में सबसे आउटर मोस्ट जो होती है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है। और सेल वॉल के इनर साइड में आपको क्या मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि एनिमल में क्या होता है, सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग हो जाएगी एनिमल में वो क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट होगा वो होगा कि इट इज़ द मेड अप ऑफ डेड मैटर सीक्रेट बाय द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के द्वारा बहुत सारे डेड जो सबस्टेंट है वो सीक्रेट किए जाते हैं जिससे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। अभी जब इसका कंपोजिशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अपना लास्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कई बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम हम अगर देखें तो जो एनिमेलिया जिसमें आप एनिमल पढ़ते हैं और प्लांट, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस जो है जिसके बेस पे प्लांट और एनिमल सेल को हम अलग अलग मतलब एक डिफरेंस के तौर पे दे सकते हैं, तो वो है कि द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट इन द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। मतलब यूँ कह सकते हैं कि एनिमल सेल में आपको कहीं भी सेल वॉल की उपस्थिति देखने को नहीं मिलेगी, जबकि प्लांट में आपको सेल वॉल की उपस्थिति देखने को मिलेगी। तो एक मतलब कंपटीशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला जो होगा अब बात करेंगे, अगला इस जो सेल वॉल है उसकी अलग अलग सेल्स में, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें थिकनेस जो है वो अलग अलग कोशिकाओं में वेरी करेगी। तो हम कह सकते हैं कि द सेल वॉल वेरीज इन थिकनेस फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक ये अलग अलग सेल्स में वेरी कर सकती है। ठीक है,
तो ये हो गया सेल वॉल का बेसिक डिफरेंस। तो ठीक है, हमने देख लिया था। अब जो अगला अपना होगा इसमें जो टॉपिक होगा वो इसका कंपोजिशन देखेंगे हम कहीं ना कहीं, कि कंपोजिशन इसमें मतलब अलग अलग जो किंगडम है उसमें किस किस की ये बनी होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में मेनली जो होता है वो क्या होता है, सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज के साथ साथ में पेक्टिन मिलेगा, हेमी सेल्यूलोज मिलेगा, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार हम बात करें बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में एक तो मिलता है मतलब लिपिड और प्रोटीन पॉलीसेकेराइड की इसमें डेरिवेटिव मिलेंगे आपको, जिसमें एक तो एन एसिटाइल ग्लूकासामीन होगा, एक होगा एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो फंजाई, तो फंजाई में मिलता है जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है काइटिन, और काइटिन ध्यान रखना कई किताबों में मिसप्रिंट है। काइटिन जो है वो ग्लूकोज का होमोपॉलीमर है, एन एसिटाइल ग्लूकासामीन जो है ग्लूकोज का होमोपॉलीमर है। तो आइए हम देखते हैं कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इन प्लांट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में आपको ये सेल्यूलोज जो है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड है। और दो आप जब बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसमें हम देखेंगे एक तो होता है एल्फा डी ग्लूकोज होता है, एक होता है बीटा डी ग्लूकोज। तो ये जो सेल्यूलोज है ये मोर देन वन, बहुत सारी एक या एक से अधिक इकाइयों की बीटा डी ग्लूकोज इकाइयाँ मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, सेल्यूलोज का। ठीक है, तो ये बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स की बनी होती है। हेमी सेल्यूलोज की अगर हम बात करें तो हेमी सेल्यूलोज में आपको एरेबिनोज मिलेगा, एरेबिनोज के साथ साथ आपको मेनस, जाइलोज, गैलेक्टोज ये सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें फिर पेक्टिन, तो पेक्टिन में एक तो गैलेक्टोज मिलेगा और एक गैलेक्टो यूरोनिक एसिड मिलेगा। तो ये थी प्लांट सेल में जो सेल वॉल का कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट जो अपना होगा वो होगा बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड हैविंग टू इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड। टू इम्पोर्टेंट केमिकल का होगा, मैंने पहले भी बता दिया था। एक तो क्या होगा, एक होगा एन एसिटाइल ग्लूकासामीन और एक होगा नेम जो आपका हो जाएगा एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपना होगा वो होगा फंजाई। फंजाई की सेल वॉल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द काइटिन। हमें बताया था काइटिन जो होता है ग्लूकोज का क्या होता है, होमोपॉलीमर होता है। ठीक है, होमोपॉलीमर होता है। और जो ये एन एसिटाइल ग्लूकासामीन है ये एक नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड है, डेरिवेटिव है, पर इसमें क्या आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, तो इसको बोलेंगे नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये कंपोजिशन था। हम बात करते हैं एनिमल की, तो एनिमल में मैंने पहले भी बताया था कि सेल वॉल की उपस्थिति आपको कभी भी एनिमल में देखने को नहीं मिलेगी। तो ठीक है, ये कंपोजिशन कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं। तो ठीक है ना, मैं कंपोजिशन देख लिया था। अब इसकी हम देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब इसकी संरचना। तो संरचना हम डायग्राम से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं डायग्राम। तो सेल वॉल में अगर हम बात करें यहाँ की डायग्राम से हम देखें तो ये द प्लांट सेल वॉल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग लेयर्स, मतलब एक या एक से अधिक लेयर से मिलकर बनी होती है। डायग्राम से हम सारा देख के और यहाँ से डायग्राम से हम इसका जो थ्योरी सेक्शन है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे जो आउटर मोस्ट होती है वो क्या होती है, मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या इसका अरेंजमेंट होता है। मिडिल लेमिला के बाद में जो होता है वो होती है, वो क्या होती है, प्राइमरी वॉल होती है। और प्राइमरी वॉल के जो इनर साइड होती है वो होती है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल जो होती है वो फर्दर 3 लेयर में डिवाइड होती है, मतलब उसका जो डिपोजिशन है उसके बेस पे उसको 3 लेयर्स में बांटा गया है। उसको S1, S2 और S3। S1, S2, S3 में से अगर हम बात करें जो S2 जो है वो मोर थिक है, क्योंकि उसमें जो होता है सुबेरिन, लिग्निन, पेक्टिन इसका जो जमा होता है वो ज़्यादा होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा थिक होती है। ठीक है, और इसके बाद में जो होती है वो होती है टर्सरी। टर्सरी वॉल जो होती है वो बहुत ही रेयर केस में आपको देखने को मिलेगी, सभी प्लांट्स में देखने को नहीं मिलेगी। आपको जो टर्सरी वॉल की जो प्रेजेंस है वो जब एक प्लांट कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है, यूँ कह सकते हैं, मतलब वो मतलब एक यंग उसकी एज जो है ज़्यादा हो जाती है, उन्हीं प्लांट में आपको
टर्सरी वॉल की उपस्थिति देखने को मिलेगी, ठीक है। और न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस के साथ साथ में आपको क्या मिलेगी, वैक्यूल की प्रेजेंस मिलेगी जो कि प्लांट का मेन कैरेक्टर है, ठीक है। वैक्यूल की उपस्थिति प्लांट का मेन कैरेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म मिलेगा, साइटोप्लाज्म में प्लाज्मोडेस्माटा होगा। प्लाज्मोडेस्माटा का जो मेन कार्य होता है वो होता है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जितने भी मिनरल्स है, वाटर है, उनका एक्सचेंज के लिए ये प्लाज्मोडेस्माटा सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस मिलेगा आपको, ये प्लाज्मोडेस्माटा हो गया। तो अब देखते हैं कि ये मिडिल लेमेला किस तरह से अरेंजमेंट होती है। आप यूँ समझिएगा, जैसे ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, तो इसमें यूँ ये क्या हो गया आपका, ये मिडिल लेमेला हो गई, और ये एक सेल हो गई, ये एक सेल हो गई। तो यूँ जो है ये आपको बीच में जो दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करेगा, वो कौन है, मिडिल लेमेला। तो ये मिडिल लेमेला जो होती है दो कोशिकाओं को मध्य जोड़ने का कार्य करती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्लांट सीमेंट। प्लांट सीमेंट क्योंकि जब आपने देखा होगा, जब मकान बनाते हैं तो एक ईंट होती है, ईंट में मसाला रख के फिर उसके ऊपर दूसरी ईंट रखा जाता है, इसी प्रकार से एक पूरी दीवार खड़ी हो जाती है। इसीलिए इसको एक कोशिका से दूसरी कोशिका को जोड़ने का कार्य करती है, इसलिए इसको प्लांट सीमेंट कहा जाता है। ये प्राइमरी वॉल हो ही जाएगी। प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो ये जो होगी ये थिक होगी, मतलब पतली होगी, और जो ये सेकेंडरी वॉल होती है ये इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो सुबेरिन, लिग्निन, पेक्टिन, इनका जो जमाव होता है, डिपोजिशन होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसको फर्दर 3 लेयर्स में बांटा गया है। इसमें से S1, S2, S3 में से जो S2 है, S2 जो लेयर होती है वो मोर थिक होती है, क्योंकि इसमें जो सुबेरिन होता है उसका डिपोजिशन ज़्यादा होता है, ठीक है। टर्सरी वॉल ये टर्सरी सेल वॉल हो जाएगा। इसके बाद में प्लांट का जो मेन कैरेक्टर है वैक्यूल, इसकी प्रेजेंस आपको इसमें देखने को मिलेगी। साइटोप्लाज्म हो जाएगा। साइटोप्लाज्म में वो सारे सेल ऑर्गेनल होंगे। मैंने उनको यहाँ ड्रॉ नहीं किया क्योंकि आप ऑलरेडी समझते हो कि इसमें सारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, आपको राइबोसोम सारे देखने को आपको मिलेंगे। और प्लाज्मोडेस्माटा हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। प्लाज्मोडेस्माटा की अभी आगे जो है डिटेल में स्टडी करेंगे, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये क्या होता है। तो ठीक है, इसको आप एक बार देखिएगा, फिर इसका थ्योरी सेक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, अपने डायग्रामेटिक स्टडी देख ली थी सेल वॉल की। अब इसका थ्योरी सेक्शन वाला पार्ट हम देखने को जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं मिडिल लेमिला। तो मिडिल लेमिला जो है होती है उसको ये देखेंगे ये इसका फॉर्मेशन किससे होता है, कौन से सबस्टेंट, कौन से पदार्थों से मिलकर ये बने होती है। तो मिडिल लेमिला की अगर हम बात करें तो इसमें मेड अप ऑफ द कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेड। आपको कहीं बुकों में कैल्शियम पेक्टेड मिलेगा, कहीं में आपको मैग्नीशियम कैल्शियम पेक्टेड मिलेगा। पर ध्यान रखना इसमें जो मेनली कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, कैल्शियम पेक्टेड होता है। अकॉर्डिंग टू अपने NCERT जो है 11th की, उसमें भी क्या दे रखा है, कैल्शियम पेक्टेड दे रखा है। अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके जो ऑप्शंस है उनके बेस पे आपको आंसर देना। अगर उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेड है तो इसको करेक्ट करना है, अगर कैल्शियम पेक्टेड है तो कैल्शियम पेक्टेड को आपको करेक्ट करना है। इसमें मेनली जो होता है वो कैल्शियम पेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसको हमने पहले बता चुका हूँ कि इसमें जो इसको मिडिल लेमिला को प्लांट सीमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें साथ साथ इसमें एक जो सबस्टेंट होता है वो होता है पेक्टिन। अब पेक्टिन क्या होता है, इसमें जो पेक्टिन होता है वो मैंने ये बोला था कि मिडिल लेमिला जो होती है वो दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। तो इसमें जो पेक्टिन होता है वो दो कोशिकाओं को, पेक्टिन क्या होता है, ये होता है स्टिकी पॉलीसेकेराइड, मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है जो दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेक्टिन स्टिकी पॉलीसेकेराइड जॉइन टू सेल, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो पेक्टिन होता है आपकी जेली या जो जेम्स वगैरह आती है उसमें भी इसकी प्रेजेंस आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो होगी वो होगी प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी वॉल जो है वो आपको जो मतलब नई कोशिकाएं बनने वाली जो कोशिकाएं हो तो इसमें आपको प्राइमरी वॉल की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। जैसे हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक जो कोशिका, विभाज्यत्व की कोशिका, उसमें आपको प्राइमरी वॉल देखने को मिलती है। जो ये मेनली बनी होती है, इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो तो वैसे सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज के साथ साथ आपको हेमी सेल्यूलोज भी और पेक्टिन भी देखने को मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है थिन इन नेचर, मतलब पतली होती है। हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी वॉल जो होती है वो थिन होती है, पतली होती है, किसके कंपैरिजन में? सेकेंडरी वॉल के में। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वॉल में मैंने पहले भी बताया था कि सेकेंडरी वॉल में लिग्निन, सुबेरिन, ये जो रिजिड सब्सटेंट है इनका जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो दृढ़ हो जाती है, रिजिड हो जाती है, जबकि इसमें ऐसे कोई सब्सटेंट देखने को आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए क्या होती है? थिन इन नेचर। ठीक है, फिर अगला जो है वो है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल को डिपोजिशन के बेस पे 3 लेयर्स में बांटा गया है, S1, S2, S3। जो S1 होगा वो सबसे आउटर मोस्ट हो जाएगा। S2 की अगर हम बात करें तो ये मिडिल लेयर हो जाएगी और ये मोर थिक होती है, क्योंकि इसमें सुबेरिन का जो फॉर्मेशन होता है डिपोजिशन होता है वो ज़्यादा होने के कारण ये थोड़ी मोटी हो जाती है। ठीक है, और जो S3 है, S3 क्या हो जाएगी? इनर लेयर हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड बाय द डिपोजिशन बेसिस। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें इसकी थिकनेस की तो ये 5 to 10 माइक्रोमीटर थिक होती है, रिजिड होती है। ठीक है, रिजिड होती है इन नेचर, मतलब यूँ कह सकते हैं कि दृढ़ हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका एक प्रॉपर्टी और है इसका नॉन इलास्टिक, मतलब कह सकते हैं कि अप्रत्यास्थ होती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें सुबेरिन, लिग्निन आदि पदार्थों का क्या हो जाता है? डिपोजिशन हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसमें इसकी प्रत्यास्थता जो होती है, इसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए नॉन इलास्टिक होती है। ठीक है, फिर होता है कि टर्सरी सेल वॉल। टर्सरी सेल वॉल जो होती है वो बहुत ही रेयर जो प्लांट है उनमें आपको देखने को मिलेगी। जैसे जिस प्लांट की एज ज़्यादा होगी उसमें आपको जो यंग प्लांट है, जो नया प्लांट बना है, उसमें आपको टर्सरी सेल वॉल की प्रेजेंस जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब जो मैच्योर हो सका, कंप्लीटली मैच्योर हो सका, मतलब पूर्ण तरह से परिपक्व जो हो चुका है, उसमें आपको टर्सरी सेल वॉल की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। जैसे ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की जो ट्रैकिड्स है उसमें टर्सरी सेल वॉल की प्रेजेंस आपको दिखाई देती है। इसमें जो मेनली किसकी बनी होती है तो उसकी बात करें तो इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है सेल्यूलोज, मतलब जो प्योरली मतलब कंप्लीट रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। अब ये कहा जाता है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये इसमें कई बार डिपोजिशन इतना हो जाता है कि ये जो प्राइमरी वॉल है उसको मिडिल लेमिला की ओर धकेल देती है। इस वजह से जो ये प्राइमरी वॉल है ये कहीं ना कहीं जो है जो मिडिल लेमिला उसमें धंस जाती है, मतलब एम्बेडेड हो जाती है। तो इसमें से जो कई कभार प्राइमरी जो वॉल है इसको मिडिल लेमिला में धंस जाने के कारण, एम्बेडेड हो जाने के कारण इसको अलग करना कठिन हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसको जो इसकी ये प्राइमरी वॉल है ये इसमें एम्बेडेड हो जाती है, पार्शली इसमें धंस जाती है, इसलिए इसको अलग करना कठिन हो जाता है। तो ये था अपना थ्योरी सेक्शन, मतलब एक डायग्राम के तौर पे मैंने आपको बता दिया है, जिससे आप मतलब शॉर्ट नोट्स के रूप में भी आप इसको लास्ट में स्टडी करके देख सकते हो। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो अपना होगा वो होगा मिडिल लेमिला, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं। तो ठीक है, हमने देख लिया था। जो अगला अपना इसमें टॉपिक होगा वो होगा प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का जो वर्क होता है इसमें वो होता है कि जो सेल वॉल होती है, एक सेल वॉल से दूसरी सेल वॉल में जो मतलब इसका लिक्विड का जो मोमेंट होता है, जो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो किसके थ्रू होता है? प्लाज्मोडेस्माटा। तो देखते हैं। तो ये हो जाएगा कि ए नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेंथ। ध्यान रखना, जो कई बार प्लाज्मोडेस्माटा की जगह क्या आ जाता है आपका? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेंथ, क्योंकि इनको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा ए नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेंड आर प्रेजेंट इन पुट द थ्रो विच द साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल टू अनोदर सेल। मतलब यूँ कह सकते हैं कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो मिनरल्स है, जितने भी सब्सटेंट, जो लिक्विड मटेरियल है, उसमें से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो उनका परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो किसके थ्रू होता है? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। इसमें एक होता है पिट्स, गर्थ, इनकी भी हम अभी स्टडी करेंगे। जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि प्लाज्मोडेस्माटा जो है इनकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड जो है ये थे टेंगल, साइंटिस्ट थे। 1879 में इन्होंने प्लाज्मोडेस्माटा की डिस्कवरी की थी।
डिस्कवरी किसने की थी? टेंगल ने। लेकिन अगर हम बात करें इसकी स्टडी की, तो स्टडी की थी स्ट्रासबर्गर ने 1901 में। स्ट्रासबर्गर ने इसकी स्टडी की थी। अगर हम बात करें, मैंने बताया था कि प्लाज्मोडेस्माटा का वर्क क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शन हो जाएगा हेल्प इन ट्रांसपोर्ट वाया सिम्प्लास्टिक पाथवे। जब फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे तो फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, पाथवों में परिवहन, उसमें हम पढ़ेंगे एक तो सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है, एक होता है एपोप्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या होता है? सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है कि प्लाज्मोडेस्माटा से अगर एक प्लाज्मोडेस्माटा से मतलब परिवहन होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जो परिवहन होता है वो सिम्प्लास्टिक होता है, जो कि मेनली जीवित कोशिकाओं में होता है। मतलब जीवित पाथवे इसको लिविंग पाथवे इसको बोला जाता है। और एक होता है एपोप्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक जो पाथवे जो होता है इसको डेड पाथवे बोला जाता है। और जो ये होता है ये सेल वॉल टू सेल वॉल जो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? एपोप्लास्टिक पाथवे, ठीक है। तो फंक्शन हो जाएगा हेल्प इन ट्रांसपोर्ट वाया सिम्प्लास्टिक पाथवे। क्योंकि सिम्प्लास्टिक पाथवे क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। फिर एक जो प्लाज्मोडेस्माटा के अलावा जो गर्त होते हैं, पिट्स, इनको पिट्स बोलते हैं। पिट्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा जो एक सेल्स है, सेल्स में अगर बीच बीच में जो सेकेंडरी वॉल है, द्वितीयक जो कोशिका भित्ति है, उसका डिपोजिशन मतलब जैसे लगातार डिपोजिशन हो रहा है, फिर रुक गया, फिर हो गया, तो जो बीच बीच में डिपोजिशन, जहाँ जहाँ सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन नहीं होता है, जहाँ जहाँ सेकेंडरी जो वॉल है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वहाँ एक कैविटी बन जाती है। तो कैविटी, जो कैविटी बन जाती है उस कैविटी को क्या बोलते हैं? पिट्स। तो ये जगह डिस्प्रेशन इन सेकेंडरी वॉल। सो पिट्स कैविटी इज डिस्प्रेशन इन वॉल वेयर सेकेंडरी वॉल इज एब्सेंट एंड पिट्स आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर। मतलब कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है वहाँ एक कैविटी बन जाती है, उस कैविटी को क्या बोलते हो आप? पिट्स। और जो पिट्स होते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पिट्स है ये हमेशा एक सिंगल इंडिविजुअल आपको नहीं मिलेंगे, ये हमेशा पेयर के रूप में आपको मिलेंगे पिट्स। अब पिट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सिंपल पिट्स, जिसका डायामीटर, जिसकी लेंथ, सारा सब कुछ क्या होता है? सिमिलर होता है। एक होता है बॉर्डर्ड। बॉर्डर्ड जो पिट्स होते हैं उसमें एक प्लाक्सनुमा शेप के पिट्स होते हैं। तो ये हो गया आपका पिट्स। अब पिट्स में जो अगला पॉइंट होगा अपना वो होगा टाइप ऑफ पिट्स। देखिएगा एक बार, नोट करिएगा, फिर जो आगे है इसके हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं पिट्स के। तो ठीक है, हमने पिट्स जो गर्त है वो देख लिया था। फिर हमने टाइप्स ऑफ पिट्स, गर्त के जो प्रकार है उनकी हम बात करेंगे। 2 टाइप्स के आपको देखने को मिलेगा। एक तो हो जाएगा सिंपल पिट्स, सरल गर्त, और बॉर्डर पिट मतलब छिद्रित गर्त, ठीक है। तो सिंपल जो गर्त, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो सिंपल गर्त है उसका डायामीटर, उसकी विड्थ, सारी चीज़ें क्या होगी? सिमिलर होगी, ठीक है। जैसे ये देखिए, आप इससे समझिए, आप सिंपल ये ऐसा होता है, इसका डायामीटर सब आपको सेम दिख रहा होगा। इसमें एक जो होती है ये पित्त कैविटी होती है, और एक जो ये पूरे पैरेलल में जो ये आपको मेम्ब्रेन, पित्त मेम्ब्रेन दिख रही है। पित्त मेम्ब्रेन जो है ये किसकी बनी होती है? मेनली प्राइमरी सेल वॉल और मिडिल लेमिला की ये मेनली बनी होती है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें बॉर्डर जो पिट्स है, इसकी अगर हम बात करें, ये प्लाक शेप्ड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये आपको जो इसके बिल्कुल मिड में दिख रही है ये क्या हो जाएगी? पिट मेम्ब्रेन हो जाएगी। और इसमें एक ये जो है बीच में सुबेरिन का जमाव हो जाता है। सुबेरिन के जमाव होने से इसको बोलते हैं, क्या बोलते हो आप इसको? टोरस। टोरस इसको बोला जाता है। इस जो संरचना जो बनती है इसको आप टोरस बोलते हैं, और ये सुबेरिन का जमाव होने के कारण बनती है। ये इसमें जो पिट है इसमें वॉल्स के समान कार्य करती है। कैसे? जैसे आपने नल देखा होगा, नल में टूटी में जो बंद करने का होता है, उसको जब खोलते हैं तो पानी आ जाता है, और बंद करते हैं तो पानी रुक जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जब प्लांट्स को पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे पानी का जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये पानी स्टार्ट हो जाता है, जो भी मिनरल सारा लिक्विड प्लांट्स को मिल जाता है। और जब ज़्यादा एक्सिस मात्रा में हो जाती है तो ये ब्लॉक हो जाता है, जिससे रिक्वायरमेंट बंद हो जाती है। तो ये थे पिट्स। इसमें अगर हम देखें तो ये है
सिंपल जो पिट्स है, जो सरल गर्त है, उसमें पिट्स हैज यूनिफॉर्म विड्थ एंड ऑल सिंपल पिट्स आर सेम इन द डायामीटर। मतलब कह सकते हैं उसकी विड्थ, चौड़ाई, लंबाई सब में क्या होंगे, सिमिलर टाइप के होंगे, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, इसकी अगर हम मैं बात करता हूँ कि सिंपल जो पिट्स एक आपको किस किस में देखने को मिलेगा, तो उसमें हो जाएगा कि फाउंड इन वेसल्स, ट्रैकेट्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा ऑफ एंजियोस्पर्म। दर्डों तक जो है अपना एंजियोस्पर्म का जो वेसल्स है, ट्रैकेट्स है, उसमें आपको इसकी प्रेजेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, बॉर्डर्ड जो पित्त है, छिद्रित जो गर्त है, उसमें अगर हम बात करें तो मेनली प्रेजेंट इन ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। ओनली किस में देखने को मिलेगा, मेनली जो जिम्नोस्पर्म की जो ट्रैकेट्स है उसमें आपको इसकी प्रेजेंस देखने को मिलेगी। इसके अलावा पिट चैम्बर इज प्लाक शेप्ड, ये आपको दिख रहा होगा, ये प्लाक शेप्ड चैम्बर हो जाएगा। ठीक है, और एक मेम्ब्रेन आपको जो दिख रही है, दीज आर नोन एज बॉर्डर्ड पिट। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। अब सेल वॉल की सारी हमने डिटेल में स्टडी कर ली। और एक चीज़ बता दूं कि सेल वॉल में मिडिल लेमिला, ये सेल मेम्ब्रेन, ये प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्सरी वॉल की अगर डिटेल में स्टडी करनी है आपको, अगर आपके इसके रिटर्न नोट्स चाहिए फिर भी अगर डिटेल में, तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हमारी पीडीएफ मिलेगी आपको, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा कि जो इसमें जो पार्ट बचा है वो बचा है कि सेल मेम्ब्रेन की जो फंक्शन है वो क्या क्या फंक्शन है, उस फंक्शन को, उन कार्य को, जो भी इसके फंक्शन है उसको अगली क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं कि जो जूलॉजी का अपना पेपर स्टार्ट होगा वो 18 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। राहुल सर जो है आपको जूलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही मतलब एक अच्छे सर हैं और बहुत ही जूलॉजी के एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो आपके सामने जूलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं बता दूं कि अपना जो नेक्स्ट क्लास होगी वो क्या होगी, सेल वॉल की जो फंक्शन इसमें जो बच गया है वो फंक्शन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।